हर हर महादेव। हमारी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन के लिए लोग बार बार क्यों इधर इधर भटकते हैं। और ये मेरा अभी का जो एनर्जी भी है वो सेम कलेक्टिव में यही चल रहा है, क्योंकि कलेक्टिव में बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि लोग मुझसे कन्फर्मेशन बहुत मांगते हैं। और वैसे भी ट्विन फ्लेम जर्नी में स्टार्टिंग में यही तो प्रॉब्लम होती है कि लोग इधर उधर भटकते हैं, कभी टैरो के पास, कभी एस्ट्रोलॉजर के पास, कभी हीलर के पास, कभी कुछ मतलब हर वक्त एक सर्चिंग मोड में रहते हैं। मतलब वो आंसर ढूंढते रहते हैं कि क्या वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं है, और है तो जो भी उनका ट्विन दिखाया जा रहा है क्या वो रियल ट्विन है या नहीं है। तो बस इस चक्कर में वो घूमते रहते और बार बार भटकते रहते। और ऐसा नहीं है कि अगर उनको कन्फर्मेशन मिल गया है तो वो कन्फर्म होके बैठ जाएंगे, नहीं। ये साइकिल है वो तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी सोल पूरी अलाइनमेंट में नहीं आती। ऐसा नहीं है कि आप लोग ही भटकते हैं, बहुत सारे ऐसे जो हीलर हैं उनको भी ये दिक्कत आती है। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा डिटेल में बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसीलिए होता है कि आपको ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन क्यों चाहिए, क्योंकि अभी आप ईगो की एनर्जी में, यानी कि आपने ये सोच लिया है कि कोई पर्सन अगर आपका ट्विन है तो उसका आप ही के साथ होना वैलिड है। अगर वो आपके हिसाब से नहीं चल रहा है तो आपको डाउट होने लग जाता है। तो यहाँ पर पहले तो मैं क्लियर बता दूँ कि जो पहले तो कन्फ्यूज़न ही इसीलिए क्योंकि अभी तक आपने ट्विन फ्लेम जर्नी को जाना ही नहीं है। आपको लगता है कि मतलब शिव शक्ति की ये यात्रा ट्विन फ्लेम जर्नी मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन और एक रोमांटिक सा कनेक्शन है, और बस एक दूसरे के साथ रहना है हमेशा, और बहुत ज़्यादा उम्मीदें आप रखने लग जाते हैं इस कनेक्शन के साथ जो पूरी नहीं होती हैं। तो फिर आप इस जर्नी पर और ट्विन पर ही डाउट करने लग जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अपने आसपास एक ऐसी सोच बना रखी है, या फिर आपने बहुत सारे वीडियो देखकर या बहुत सारी रीडिंग देखकर आपने अपने पूरे आसपास और सबकॉन्शियस माइंड में ये पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है कि ट्विन फ्लेम होते हैं उनको बस एक दूसरे के साथ हमेशा सोल लेवल का कनेक्शन है तो हमेशा अच्छे से ही मतलब रहना है, और ट्विन हमेशा आपको कंफर्ट देगा, ट्विन हमेशा आपको ग्रो कराएगा, ट्विन हमेशा आपको ऊपर लेके जाएगा, मतलब कुछ इस तरह। तो फिर आप ये सोच में पड़ जाते हैं कि कोई आपको ट्रिगर दे रहा है, आपको पेन दे रहा है, आपको तकलीफ़ दे रहा है, तो ये आपका ट्विन कैसे हो सकता है, ये तो कार्मिक है। मतलब कुछ इस तरह से आप कई बार कार्मिक, सोलमेट और ट्विन फ्लेम इस तीनों के चक्करों में घूमते रहते हैं, क्योंकि आपने वो वीडियो ही ऐसे देखे हैं कि कार्मिक और सोलमेट में क्या डिफरेंस है, सोलमेट और ट्विन में क्या डिफरेंस है, या फिर सोलमेट और ट्विन का रियलिटी क्या है, साइन क्या है। तो आप पूरे दिन इस चक्कर में लगे रहते हैं। इससे क्या होता है, आपकी एनर्जी पूरी मिक्स हो जाती है। मतलब कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और आप अपने इसको इमोशन से जोड़ते हैं। तो आपका इमोशन और स्पिरिचुअल जो मिक्सअप हो जाता है उसकी वजह से कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में कोई कार्मिक है या सोलमेट है, या मतलब जो ट्विन फ्लेम से कोई अदर पर्सन है, वो आपकी सारी डिज़ायर फुलफिल कर रहा है। मतलब कि जो 3D लाइफ की होती है, जो आपका कनेक्शन ट्विन फ्लेम के कंपेयर में उनके साथ आपको स्मूथ लगता है, आपको लगता है कि ये तो मतलब मेरे हिसाब से ही है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि जो मतलब जो आपकी आंखों को दिख रहा है, जो आपको पूरा आपके माइंड को समझ में आ रहा है, मतलब आपके दिमाग को समझ में आ रहा है, वो कनेक्शन आपके पास है, इसलिए आपको लगता है कि रियल तो ये है। तो जो आपको ट्रिगर दे रहा है, आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ ले जा रहा है, तो क्या वो कनेक्शन तो मतलब सही नहीं है, क्योंकि वो आपको पेन दे रहा है। ऐसा नहीं कि हर बार ट्विन की तरफ से ये होता है, हाँ कई बार जो कार्मिक होते हैं उनकी तरफ से भी ऐसा ही साइन मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप लोग 2-3 लोगों में कंफ्यूज होंगे, तभी ये कन्फर्मेशन के लिए भागते होंगे इधर उधर, या फिर आपको एक आउटकम चाहिए होता है। मतलब कि ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि ट्विन फ्लेम का पता पड़ गया, आपने कंफर्म करा लिया कि हाँ यही हमारा ट्विन है, तो फिर आप लगे पड़े हो कैसे उसके साथ रीयूनियन में आए। अगर आप इनोवर्क भी कर रहे हैं तो उसी बेस पर कर रहे हैं कि मैं ये इनोवर्क ले लूँगी तो ये मेरा इसके साथ रीयूनियन हो जाएगा, या फिर मैं वो इनोवर्क कर लूँगी तो मेरा रीयूनियन हो जाए। मतलब आपकी सुई रीयूनियन पे ही अटक गई है।
और फिर जब वो चीज़ें रिजल्ट में नहीं आती, मतलब रीयूनियन नहीं होता है, तब अगेन आप कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं। अगेन आपको लगता है कि ट्विन फ्लेम है या नहीं है। फिर आप कन्फर्मेशन के लिए फिर से इधर उधर भागते रहते हैं। अब ये चीज़ इसीलिए हो रही है कि यहाँ पर आपकी सोल और आपकी ईगो दोनों एक दूसरे में लड़ रहे हैं। मतलब कि सोल को सब पता होता है। सोल को पता है कि ये आपकी जर्नी है, आपका ट्विन फ्लेम यही है। पर आपका ईगो यानी कि आपका माइंड, जिसको सिर्फ और सिर्फ 3D की बातें समझ में आती हैं, उसको लगता है कि जो आपका ट्विन है उसके साथ बस आपकी शादी होनी है, या फिर आपकी एक फैमिली होनी चाहिए, या फिर किसी न किसी वे में कमिटमेंट होना चाहिए, या फिर एक परफेक्ट लाइफ होनी चाहिए। अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा तो वो आपका ट्विन नहीं है। और कई बार कुछ लोग तो इस हद तक मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको सब पता होता है कि उनकी जर्नी क्या क्या है, जर्नी का पर्पस क्या है, वो आगे कहाँ तक जाना है। सब कुछ होने के बाद भी उनके अंदर ये डाउट्स आते हैं, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा लॉन्ग सेपरेशन हो जाता है। इस वजह से भी एक रीज़न ये भी है कि उनका जो सेपरेशन है वो बहुत लंबा चलता है, तो कंफ्यूज होना एक नॉर्मल है। लेकिन बार बार अगर कन्फ्यूज़न आ रहा है तो इसका एक ही रीज़न है, अभी तक आपकी जो सोल है वो पूरी तरह से हील नहीं हुई है। अगर आप अपनी ट्विन को ढूंढ रहे हैं, मतलब कि सेपरेशन में है, आपको पता है कि ये सेपरेशन है, जब तक आप हील नहीं होगे वो रीयूनियन नहीं होगा। ये चीज़ होने के बाद भी अगर आप कंफर्मेशन के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, कभी किसी चैनल पे वीडियो देख लिया तो कभी कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, कभी कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, कभी टैरो के पास चले गए, कभी एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए, कभी कोई और हीलर से कंफर्मेशन पूछ लिया। ये चीज़ें इसीलिए चलती है कि जो आपने अभी तक आपका मतलब जो सेपरेशन है वो हील नहीं किया, या फिर उस सेपरेशन में आपको जो मतलब अपनी सोल को जो हीलिंग देनी है वो नहीं दी। एक्चुअली में आप ट्विन को कंफर्म नहीं करा रहे, अभी तक आप अपनी सोल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जो लोग एक बार सोल कनेक्शन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि हाँ यही मेरा ट्विन है और ये मुझे स्पिरिचुअली ग्रो कराने आया है, मुझे मेरी जो जीवन की यात्रा है उसमें मुझे और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने आया है, इसके अलावा इसका कोई मेरे जीवन में रोल नहीं है। चाहे इसके साथ मेरी शादी हो ना हो, चाहे हम साथ में मतलब किसी भी रिलेशन में हो चाहे ना हो, चाहे ये तो हमेशा के लिए लाइफ से चला जाए या फिर कुछ टाइम के लिए चला जाए, इसका मेरे 3D लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। अगर एक बात आप ये समझ लेंगे और इसको क्लियर कर लेंगे और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये कनेक्शन है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, करती हूँ, और इस कनेक्शन के माध्यम से मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रोथ चाहिए और मुझे स्पिरिचुअली थोड़ा मतलब अपने आप को ऊपर उठाना है, इसीलिए ये जर्नी मिली। इस सिंपल सी बात को अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये कन्फ्यूज़न आएगा ही नहीं। पर ट्विन फ्लेम क्या करते हैं, मतलब जो भी है उनको यही लगता है कि अगर ये सोल कनेक्शन है तो इसका मुझे 3D में आउटकम क्यों नहीं दिख रहा। क्योंकि यहाँ पर जो सोल है और हमारा जो माइंड का ईगो है वो एक दूसरे में लड़ाई शुरू कर देते हैं। इसीलिए इंसान कन्फ्यूज़न की एनर्जी में आ जाता है और कन्फ्यूज़न उनको इधर उधर दौड़ाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि ये टेम्पररी है और मतलब मैं यहाँ से कन्फर्मेशन ले लूँगा या ले लूँगी उसके बाद लाइफ ईजी हो जाएगी, नहीं। कुछ लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है कि बड़े बड़े हीलर्स के पास गए हैं, उन्होंने उनसे कंफर्म कराया है, कुछ टाइम तक उनको कंफर्मेशन मिली भी है और कुछ टाइम के बाद फिर से वो वैसे हो गए। और जहाँ तक मुझे लगता है कन्फर्मेशन कोई बाहर से की जाने वाली कोई प्रोसेस नहीं है, ये एक्सटर्नल बिल्कुल नहीं है, ये आपके अंदर की कन्फर्मेशन है। इंटरनल कन्फर्मेशन को आप अगर एक्सटर्नली ढूंढने जाओगे तो आपको रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये मैं लिख के दे रही हूँ गारंटी के साथ, अगर किसी को ये ट्राई करना है तो आप कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप आज किसी भी 5 टैरो रीडर को ढूंढो और उसके पास अपना कंफर्मेशन कराने जाओ। मैं लिख के देती हूँ कि पांचों के पांचों आपको एक आंसर नहीं देंगे। कोई आपको बोलेगा कि ये आपका सोलमेट कनेक्शन है, कोई आपको बोलेगा ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कोई आपको बोलेगा ये कार्मिक है, तो कोई बोलेगा कि आप जर्नी में ही नहीं हो। मतलब कुछ इस तरह के आंसर आपको मिलेंगे। अब मैं बताती हूँ ये क्यों हो रहा है। वो अपनी जगह गलत नहीं है, वो कन्फर्मेशन दे रहे हैं आपकी अपनी सोल की वाइब्रेशन को कैच करके। तो अभी आपकी सोल की वाइब्रेशन वो कैसे कैच करते हैं, आपका माइंड ऑपरेट कर रहा है, मतलब आपकी जो सोल है अभी पूरी तरह से अलाइन नहीं है, पूरी तरह से एक्सपैंड नहीं है, मतलब जो चाहिए वो अवेयरनेस नहीं है, इसलिए तो आप इधर उधर भटक रहे हैं। अब अभी
क्योंकि जो माइंड की एनर्जी है वही दौड़ाती है इधर उधर। तो अभी आप क्या है, माइंड की एनर्जी में है, तो माइंड का क्या काम है, कंटिन्यूसली ओवर थिंकिंग, कंटिन्यूसली चीज़ों को बदल बदल के सोचना, राइट। तो अभी जैसे आप एक हीलर के पास गए या टैरो रीडर के पास गए, तब आपके मन में चल रहा होगा कि ये मेरा कार्मिक तो नहीं, मेरा कार्मिक, तो वो एनर्जी उस तरह की होगी, तो वो आपको वही एनर्जी रेट करके दे रहे हैं कि ये आपका कार्मिक है। फिर आप थोड़ी देर बाद आपकी एनर्जी वापस ऐसी हो गई कि कहीं मेरा सोलमेट तो नहीं है, सोलमेट तो नहीं। फिर आप किसी हीलर के पास या टैरो के पास गए तो वो आपको बताएगा कि ये आपका सोलमेट है। तो फिर वो वही की वही एनर्जी तो आपको रीड करके दे रहा है, कोई मैजिक नहीं हो रहा है यहाँ पर। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से निकाल दो कि आपने रीडिंग करा ली तो कन्फर्मेशन मिल जाएगा। आपको कोई कन्फर्मेशन नहीं दे सकता है, क्योंकि आपकी खुद की सोल आपके उसमें नहीं है, मतलब आपके अलाइनमेंट में नहीं है, तो दूसरा कोई आपकी सोल को क्या समझेगा और क्या रीडिंग देगा। और मैंने इस पर पहले वीडियो बना रखी है, फिर भी कई लोग इतने कन्फ्यूज़ हो रहे हैं और मुझे बार बार पूछ रहे हैं कि उससे पूछ सकते हैं, इससे पूछ सकते हैं, उससे। अरे भाई, किसी से नहीं पूछना है, क्यों पूछोगे आप। मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया है कि सपोज आपको भूख लगी है, तो आपको पता है आपको कितनी रोटी खानी है, कोई और नहीं बताएगा कि आपको भूख लगी है तो 10 रोटी खा लो तो आपकी भूख शांत हो जाएगी। ये आपके अंदर की प्रोसेस है। और ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन कोई बाहर की प्रक्रिया नहीं है जो इधर उधर भाग रहे हैं। ऐसे लाइफ खराब होगी, जर्नी तो आपकी डिले होगी होगी। आप खुद अपनी लाइफ में ऐसा ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं कि जिसका सॉल्यूशन फिर बाद में बहुत मुश्किल होगा। तो जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्लीज़ ये सब बंद कर दो। कुछ हासिल नहीं होने वाला इससे। कोई दुनिया का कोई हीलर, मैंने पहले भी बोला है, कोई हीलर, कोई टैरो रीडर या कोई एस्ट्रोलॉजर आपकी कंफर्मेशन नहीं करा सकता है। आपको बस एक सर्टिफिकेट चाहिए, एक कंफर्मेशन चाहिए कि ये मेरा ट्विन है या नहीं है, तो वो कोई नहीं देगा। चलो मान लो दे भी दिया किसी ने, मैंने बोल दिया चलो ये आपका ट्विन है, फिर क्या है, आगे तो वही प्रोसेस है, आपको इनवर्क तो करना ही है। किसी ने बोल दिया कि कंफर्मेशन करा दिया कि ये ट्विन है, तो क्या इससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी? नहीं। ट्विन कंफर्मेशन कोई इस जर्नी की वो की नहीं है कि चलो मुझे कंफर्म हो गया तो अब मेरी लाइफ और मेरी जो यात्रा है वो ईजी हो जाएगी। नहीं, अब तो और मुश्किलें बढ़ेंगी। एक बार कन्फर्म हो गया कि ये मेरा ट्विन है, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। अगर यही आपका ट्विन है तो आपको इसके साथ जो सोल कनेक्शन है उसको हेल्दी बनाने के लिए दिन रात इनवर्क करना पड़ेगा। तो जो ये ढूंढ रहे हैं ना आप इधर उधर, वो है ही इसीलिए कि अभी तक आप अपनी जो सोल की एनर्जी में नहीं है। क्योंकि जब इंसान सोल की एनर्जी में होता है तो दुनिया के किसी भी व्यक्ति की बातों से उसे फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप सोल की एनर्जी में होते हैं और आप तब आपको पता रहता है कि कौन आपका ट्विन है, कार्मिक है, कौन सोलमेट है। और अगर उस टाइम पे बड़े से बड़े हीलर, बड़े से बड़े गुरु महात्मा भी अगर आपको बोल दें कि आपका ट्विन नहीं है, तो आप उस बात पे अड़ जाओगे कि नहीं, आपको क्या पता, यही मेरा ट्विन है। तो ये होता है कि आप कंफ्यूज इसीलिए है क्योंकि अभी आप माइंड की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। आपका माइंड और मतलब आपकी सोल दोनों में लड़ाई चल रही है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अपनी माइंड और अपनी सोल की लड़ाई में अपने जर्नी को और अपने रिश्ते को, मतलब अपनी ट्विन के कनेक्शन को ख़राब मत करो। कुछ ज़रूरत नहीं है एक्सटर्नली बाहर से ढूंढने की, ढूंढना है अपने अंदर को ढूंढो। मतलब जो ये आप ढूंढ रहे हैं ना, ये आपके ट्विन पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। आप खुद मतलब माइंड की एनर्जी से ऑपरेट करें, इधर उधर ढूंढ रहे, आप उससे कंफर्म कराने जा रहे हैं, उससे कंफर्म कराने जा रहे हैं, तो आपका ट्विन तो आपका मिरर ही है। अगर आप इस एनर्जी में है तो हो सकता है कि ट्विन भी यही करे। अगर आप एक फेमिनाइन एनर्जी में हैं, मतलब अगर आप एक डिवाइन फेमिनाइन है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने आप को हील करें। क्योंकि जो फेमिनाइन होती है वो 5D को रूल करती है, क्योंकि 5D की डोर उसके हाथ में है, 3D की मैस्कुलाइन एनर्जी के हाथ में। मैं यहाँ पर एनर्जी की बात कर रही हूँ, कोई स्त्री पुरुष या मेल फीमेल की बात नहीं कर रही। तो जिनको भी पता है कि हम मतलब हमारा रोल इस जर्नी में क्या है, मैं इस पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि आप कैसे पता पड़े कि आपको 5D रूल करना है या 3D। तो यहाँ पर मैं उन लोगों को अगर आपको पता है कि आपका 5D का जो भी पैटर्न है या आपके जो 5D के डिसीजन है वो आपकी जर्नी में इम्पैक्ट डालेंगे, तो उन लोगों को तो मेरी खास एक एडवाइस समझो या मेरी रिक्वेस्ट समझो, आप प्लीज़ इस चक्कर में ना पड़े। बाहर से
दौड़ दाड़ करके इधर उधर भटक के अपना टाइम वेस्ट मत करो, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इससे और ज़्यादा आपका ट्विन कंफ्यूज होगा, क्योंकि वो आपका ही मिरर है। वो भी फिर क्या करेगा, इधर उधर बाहर मतलब बाहर के सर्कमटेंसेस हैं, जो बाहर की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेगा। मतलब आप भी बाहर भटक रहे हैं, उससे पूछ रहे इससे पूछ रहे, आप खुद अपनी सोल के साथ अलाइन नहीं है, इधर उधर भटक रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो फिर वो इम्पैक्ट या उसका इफेक्ट आपके ट्विन पे पड़ेगा। और वो क्या करेगा, वो खुद ही इधर उधर उधर मतलब बाहर की सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस रिलेशन को जज करेगा, ना कि सोल के। तो अगर आप चाहते हैं कि ये कनेक्शन एक प्योर डिवाइन कनेक्शन है, वो आप मतलब पूरी तरह से इसको हेल्दी और बैलेंस वे में लेके जाएं, तो पहले तो आपको शांत होना है, इधर उधर भटकने से अपने आप को रोकना है और अपने आप को ढूंढना है, अपनी सोल को ढूंढना है, ना कि बाहर कोई कंफर्मेशन का सर्टिफिकेट लेने के लिए इधर उधर दौड़ना है। जब आप अपनी सोल की एनर्जी में आएंगे तो अपने आप ही आपको कंफर्म हो जाएगा कि कौन क्या है क्या नहीं है। फिर वहाँ पर अगर वो आपका रियल ट्विन है तो उसको भी समझ में आ जाएगा, और अगर वो कार्मिक है तो वो भी मतलब उसके साथ कॉर्ड कट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही सोल की एनर्जी में आते हैं तो कार्मिक भी मतलब थोड़ा परेशान करना छोड़ देते हैं। और अगर सोलमेट है तो उसके साथ भी बैलेंस हो जाएगी। और ट्विन है तो भले रीयूनियन हो या ना हो, लेकिन आपका जो 5D में एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट है वो सही हो जाएगा। तो अल्टीमेट इन सब का जो भाग भाग के आप थक चुके हो, इसका एकमात्र सॉल्यूशन यही है, अपनी सोल की एनर्जी में आए। और इसके लिए बहुत सारे मेडिटेशन भी भरे पड़े हैं यूट्यूब पे। आपकी सोल जिससे कनेक्ट हो रही है वो कर सकते हैं, बस शांत रहो, इधर उधर दौड़ने से कुछ नहीं होगा। एक टेक्निक मैं यही बता रही हूँ आपको, सुबह शाम मतलब सुबह शाम मॉर्निंग और नाइट में जब आप सो रहे हैं, आपको सिंपली 5 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। यानी कि ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट करके आपको एक बोलना है ये कि मैं अपनी सोल को और सोल की एनर्जी को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं अपनी सोल की रियलिटी को एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ। और जब आप मतलब एक्सेल करें, अपने मतलब सांस को बाहर छोड़ें, तो आपको ये बोलना है कि जो भी मेरा ट्विन नहीं है या फिर जो मेरी सोल का कनेक्शन नहीं है, उसको मैं रिलीज़ करता हूँ या करती हूँ, उसको मैं रिलीज़ करता हूँ या करती हूँ। ऐसा आपको 21 डे तक करना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी सोल को ही कन्फर्म हो जाएगा कि क्या सच है या क्या नहीं है। इसके अलावा आपको कोई बाहर से कोई इंसान आपको ये नहीं बता सकता कि ये आपका ट्विन है, कार्मिक है या सोलमेट है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी यात्रा है। और जो हीलर होते हैं वो भी एक इंसान है, वो उनकी भी एक अलग ही यात्रा होती है, उनके भी एक अलग क्राइटेरिया होते हैं। तो हीलर कोई भगवान नहीं है। आपने देखा होगा कई बार कि प्रेमानंद महाराज से भी कई लोग मतलब एडवाइस लेने जाते हैं। तो अगर आपने कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंटली वो वीडियो देखे होंगे तो उसमें भी कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक तरफ तो ये बोला गया, एक तरफ ये बोला गया, अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि उन्होंने जो गाइडेंस दिया है वो एक सारी दुनिया के लिए, भले ही वो एक मोटिवेट के वे में हम ले सकते हैं कि हाँ मोटिवेट हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो गाइडेंस दिया है वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान की सिचुएशन के अकॉर्डिंग दिया है, तो वो उसके लिए बेटर है ना, वो आपके लिए कैसे सही हो सकता है। आप लोग क्या करते हैं, मिक्स हर एक चीज़ को मिक्स कर लेते हैं, इमोशन को, फिर उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अगेन ये बात बताना चाह रही हूँ कि हर एक इंसान अपनी अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी सोल की जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग आपको गाइडेंस देता है। हाँ, कई बार वो आपके लिए गाइडेंस अच्छा भी रहता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आपकी सोल की यात्रा अलग है, आपका नेचर अलग है, आपके सोल पर्पस, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट, वो सब कुछ आपने पहले से वहाँ से डिसाइड करके आए हैं। तो आपका हर एक का यूनिक पाथ है, समझ रहे। हम ट्विन का सबसे पहले तो मैं पहले भी बताया कि ट्विन फ्लेम का पाथ अलग है, आप वो भी वीडियो देखो, फिर आपको समझ में आएगा। तो इधर उधर भटकना छोड़ दो और एक्सेप्ट करोगे अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपका पाथ अलग है। दूसरों की जर्नी से सुन सुन के, सीख सीख के आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अपनी जर्नी नहीं चला सकते हो। तो आपको अगर दिमाग में ये बैठ गया है कि कोई हीलर ही आपको कंफर्मेशन देगा, या कोई बाबा या कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई टैरो रीडर ही आपकी नैया पार कराएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, वो आपको कुछ गाइडेंस ज़रूर दे सकते हैं जिसके माध्यम से आप थोड़ा काम हो जाएं या थोड़ा रिलैक्स हो जाएं और आप अपनी सोल की एनर्जी की तरफ वापस लौट जाएं, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं देगा। तो अगर आप इस तरह की चीज़ों में इधर उधर भटक रहे हैं तो टाइम पास मत करें, अपनी सोल की एनर्जी में वापस आ जाओ
अपने आप पर फोकस करो, अपनी सेल्फ ग्रोथ की तरफ ध्यान दो, मतलब कि अपनी सोल की एनर्जी को सुनना सीखो, क्योंकि जो आपके इंट्यूशन है उससे ज़्यादा स्ट्रांगली कंफर्मेशन कोई नहीं देगा। तो मुझे जहाँ तक मैंने देखा, अभी एनर्जी भी यही चल रही है कलेक्टिव में, लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और इसका एक रीज़न ये भी है कि अभी है ना केतु की एनर्जी चल रही है। तो केतु का रोल ही पूरा इस तरह से है कि वो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है और आपको मतलब जो रियलिटी है उसके बियॉन्ड मतलब जाने के लिए रोकता है कि हाँ जो आपको दिख रहा है वो सही है या जो नहीं दिख रहा, क्योंकि ये केतु का काम ही यही है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि वो जो था मृग जल, आपने देखा होगा कई बार आप रोड पर जा रहे हो तो आपको लगता है कि बहुत सारा पानी भरा है, लेकिन जब आप पास जाते हो तो आपको पता पड़ता है कि पानी तो है ही नहीं, वो तो सिर्फ उसका सन का रिफ्लेक्शन है जो ऐसे। तो सेम अभी एनर्जी भी वही चल रही है और अभी की जो सिचुएशन है वो भी ऐसी है। तो बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना, क्योंकि ऐसी भी चीज़ें आपके साथ हो सकती है कि आपको लगता है कि मतलब बहुत आपने उसको इतना ज़्यादा इमेजिनेशन में कर लिया, ये है वो है, लेकिन एक्चुअली में जब आप अपने पास जाओगे या अपनी सोल की एनर्जी में आओगे तो आपको लगेगा ये तो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब है ही नहीं, ये माया जिसे हम कहते हैं 3D लाइफ हमारी, ये सब कुछ माया है। माया मीन्स कि कई बार सिचुएशन भी नहीं होती है फिर भी आपको लगता है कि ये है, एक्चुअली में वो होती नहीं है। तो अभी वो करंट एनर्जी भी अगर आप देखोगे तो यही चल रहा है हर जगह कि कन्फ्यूज़न की एनर्जी में। ऐसा इसलिए भी हो रहा है कि अभी रीयूनियन का पोर्टल जैसे चल रहा है, रीयूनियन मतलब कि आप और आपके ट्विन की जो सोल है वो 5D लेवल पर और उससे भी ऊपर के लेवल पर अलाइन हो रही है। तो कुछ नेगेटिव एंटिटी होती हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जियाँ भी होती हैं, वो नहीं चाहती हैं कि आप अपने ट्विन के साथ और डिवाइन के साथ अलाइन हो, या फिर अभी आप ही उतने हील नहीं हो कि इस एनर्जी को मतलब कैरी कर पाओ। तो इसीलिए ये सब कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है और आप इन सब चक्रव्यूह में फंस जाते हो। तो अभी के लिए मेरा गाइडेंस भी यही है कि जितना हो सके उतना ग्राउंडिंग करो, मतलब कि मतलब सारी आसपास की चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो, बहुत ज़्यादा कंट्रोल वाली एनर्जी में मत रहो, यही आपको कन्फ्यूज़ करती है। लेट गो कर दो चीज़ों को, जो होना है अपने टाइम पर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने से या बहुत ज़्यादा इधर उधर दौड़ने से या ऐसे किसी को पकड़ के रखने से या फिर इधर उधर रीडिंग कराने से कुछ नहीं होने वाला। तो अभी तो आप है ना, ये कन्फ्यूज़न भी इसीलिए आता है, मैंने बहुत देखा है कि मोस्टली इसका रीज़न यही होता है कि कुछ लोगों की शादी हो चुकी हो रही है, मतलब हो चुकी होती है या फिर होने वाली है। तो अभी अगर आप इस चीज़ को भी थोड़ा समझें कि आपको रिजल्ट चाहिए, इसीलिए आप इधर उधर भाग रहे। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक बात बता दूँ, अभी तक आपने एग्ज़ाम ही नहीं दिया, समझ रहे हैं, तो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? ये सिर्फ आपकी एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है और एग्ज़ाम की तैयारी में ही अगर आप रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, इस पर अगर आप टिके रहे तो आप अच्छे से ना एग्ज़ाम दे पाएंगे ना उसका कोई अच्छा सा रिजल्ट मतलब आपको मिलेगा। तो अभी तो जो लोग कन्फर्मेशन के लिए भाग रहे हैं ना, उनके लिए मेरे मतलब मन में सिर्फ यही आ रहा है, गाइडेंस समझो या जो भी समझो, कन्फर्मेशन वो आपका रिजल्ट है और वो रिजल्ट तब आएगा जब आप अच्छे से एग्ज़ाम दोगे। अभी तक आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है, अभी तक एग्ज़ाम ही नहीं दिया है तो कन्फर्मेशन कहाँ से आएगा? तो एग्ज़ाम की तैयारी करो। एग्ज़ाम की तैयारी मतलब अभी जो आपको दिखाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, जो भी आपकी सोल आपको इंट्यूशन दे रही है वो सुनना सीखो। पर वो कैसे होगा, क्योंकि अभी तो आप बहुत ज़्यादा माइंड की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो। तो पहले तो अपनी माइंड की, अपनी ईगो की एनर्जी को थोड़ा मतलब बैलेंस में लाओ। तो अभी के लिए तो मेरा जो भी लोग भटक रहे हैं उनके लिए यही गाइडेंस आया है डिवाइन की तरफ से। और आगे अगर आपको और भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे से पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा और अब आप अगर समझ चुके हैं तो आप इसके माध्यम से अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।